है। अम्मा उसे हाथ से इशारा करती है। इसके बाद वो उसे अंदर जाने देते हैं और वो आगे बढ़कर चाबरी साहब के खेमे के अंदर दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ एनी किले में आया धोखे कहती है कि चचा अगर हम जंग हार गए तो फिर क्या बनेगा। तो इस पर कैकन मोज कहता है कि भतीजी मैं कभी भी जंग नहीं हारता, असूल कभी भी नहीं बदलते। खेल जिसके हाथ में होता है वही आगे बढ़ता है और वही जंग जीतता है हमेशा। इसके बाद कैकन मोज आगे बढ़ते हुए कहता है कि या तो तुम रहम दिल बन जाओ या जलाद बन जाओ, ये अब तुमने फैसला करना है कि तुमने इनमें से क्या बनना है आया दोकिया। ये कहते साथ ही वह मेज के ऊपर गाढ़े हुए वो खंजरों की तरफ देखता और कहता है कि ये सब के सब खंजर मैंने अपने हाथ से तैयार किए और बनाए हैं और इनमें से हर एक खंजर के ऊपर मेरे दुश्मनों का खून लगा हुआ है और वो समझते हैं कि हम उनसे खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं होता कि वो सब लोग मुझसे खेल खेल रहे हैं, लेकिन असल उनकी खेल मैं खेल रहा हूँ। उन सब का जाने मेरे हाथ में है। अब उनकी जो रहते हैं वो कब्रों के अंदर होंगी। बहुत अरसे से जो खेल मैंने शुरू किया है अब वो मेरे हाथ में है। अब मैं उसको बदकिस्मती से भी हारना नहीं चाहता आया दोकिया। आया दोकिया कहती कि चचा आप कभी भी नहीं हारेंगे, आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं हारेंगे। हम एक दिन ना एक दिन या आप या मैं वो हासिल कर लेंगे जो हमारा है। उससे पहले हमें सल्जोक नामी बला से जान छुड़ानी होगी। इस पर कैकन मोज कहता है कि आप उसके बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें आया दोकिया मेरी भतीजी। इधर कैकन मोज बातें कर रहा होता है, उधर आकचा चावरी साहब के खेमे के अंदर पहुंच जाती है। इधर कैकन मोज कहता है कि मैं सल्जोकों की जिंदगी अपने तेज तरीन खंजर के साथ खत्म करूंगा, उनको खत्म करके रख दूंगा। उधर आकचा साहब चावरी साहब के कमरे में पहुंच जाती है और वहां पर बेहोश पड़े हुए चावरी साहब के पास बैठ जाती है और आकचा जैसे ही अपना खंजर वो निकाल कर हवा में बुलंद करती तो इसी दौरान वहां पर कराजा पहुंच जाती है और आकचा जैसे ही खंजर मारती है तो कराजा कहती है चावरी साहब। दूसरी तरफ कैकन मोज कहता है कि अगर मैदान जंग में अगर मेरी फौज हार भी जाए तो मेरी और फौज जो जाती तौर पर मेरी अपनी फौज है जो किसी और को दिखाई नहीं देती, वो मेरी फौज मुझे ऐसी फतह देगी जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैदान जंग में चरतोलर और अल्परसलान एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चरतोलर अपने घोड़े को आंधी और तूफान की तरह दौड़ाते हुए अल्परसलान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जबकि दोनों तरफ के लश्कर इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं। और चरतोलर अल्परसलान से कहता है कि मैं बाज़ंतीनी एक शहरी जॉर्जिया के हाकिम जिस्त्रोस का सिपाही हूँ, वास्को पुरकान का शहजादा चरतोनल हूँ और मैं तुम्हारा सर तन से जुदा करने आया हूँ और मैदान जंग के अंदर जो खून बहेगा उसे पीने आया हूँ। और अल्परसलान उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे जवाब दिए बगैर ही घोड़े से नीचे उतर जाता है और अपने सर से खुर्द उतार कर घोड़े की पीठ के ऊपर रख देता है। खुर्द रखते साथ ही अल्परसलान आगे बढ़कर तलवार निकाल लेता और ढाल पकड़ लेता है मुकाबले के लिए। ये देखकर चरतोनल दूर से ही अपना नेजा अल्परसलान की तरफ दे मारता है और अल्परसलान बहुत ही तेजी से एक तरफ हो जाता है और उसके वार को नाकाम बना देता है। ये देखते साथ ही चरतोनल अपने घोड़े को एड़ मारता है और अल्परसलान की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा देता है, लेकिन अल्परसलान जल्दी से एक ही वार से उसके घोड़े को जख्मी कर देता है और उसको ज़मीन के ऊपर गिरा देता है और चरतोनल के हाथ से तलवार भी नीचे गिर जाती है। मगर चरतोनल बहुत ही फुर्ती से दोबारा उठता है, तलवार को हाथ में थाम लेता है और अल्परसलान के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। जबकि अल्परसलान का ज़बरदस्त वार देखकर तमाम के तमाम बाज़ंतीनी सिपाही हिलकर रह जाते हैं और घबरा जाते हैं। इसके साथ ही अल्परसलान अपनी ढाल ज़मीन के ऊपर रख देता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उसे देख